अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स की क्लास 9th की, जो न्यू सिलेबस है 2025 में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने लॉन्च किया है। उसके लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज से यूनिट नंबर 1, दैट इज़ दी फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ कोई ना कोई फ़ायदा होगा और स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू दी न्यू सिलेबस। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लेक्चर नंबर 1, और लेक्चर नंबर 1 में जो सबसे पहली बात है आपकी बुक में, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय दी साइंस। साइंस क्या होती है? जैसे कि आप लोग बचपन से ही जैसे ही क्लास 1 स्टार्ट होती है तो एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आप लोगों को, साइंस। और 8th क्लास तक वो जनरल साइंस जो है वो आप लोगों को पढ़ाई जाती है, जिसमें डेली लाइफ की जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोग गेन कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से जब आप लोग क्लास 9th में आते हैं तो जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको फर्दर जो है वो आगे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि नॉलेज इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है कि हम उसको एक ही ब्रांच में कन्फाइन नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई फिर साइंस को फर्दर आगे आप 9th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स जो है वो आप लोग का कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो आप लोग पढ़ते हो। तो इसमें जो फिजिक्स है ना, वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो साइंस क्या है? वो नॉलेज जो कि हम गेन करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी यूँ समझें कि हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हम सहारा लेते हैं ऑब्जर्वेशंस का एंड एक्सपेरिमेंटेशन का, उसी को हम नाम क्या दे देते हैं? साइंस। तो फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज द साइंस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो नॉलेज जो कि हम गेन करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस, इट इज द नॉलेज that is gained through observation, through observations and experimentations. That is known as the science. तो ये जो साइंटिफिक नॉलेज है, ये बेसिकली हमारी ये जो यूनिवर्स है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये किन प्रिंसिपल्स के ऊपर, किन लॉज के ऊपर वर्क करती है, उसके लिए बेसिकली इंसान जो है जब से इस दुनिया में आया है तब से क्यूरियस है, तब से ये लगा हुआ है इस पूरी यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसके लिए जो बेसिक नॉलेज है वो सारे का सारा जो है वो एक ही साइंस में पहले पढ़ाया जाता था, दैट इज कॉल्ड दी नेचुरल फिलोसफी। फिर हमारे पास आ गई बायोलॉजिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज में हम नॉलेज गेन करते हैं अबाउट द लिविंग थिंग्स, एंड फिजिकल साइंसेज में हम नॉलेज गेन करते हैं अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। तो फिजिकल साइंसेज में फर्दर हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती हैं, जिसमें से मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच जो है वो कौन सी है? दैट इज दी फिजिक्स। तो फिजिक्स मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच है। तो फिजिक्स में जो सबसे पहला आप लोगों का न्यू सिलेबस में टॉपिक है, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज की आगे फर्दर जो है कैटेगरीज जो है वो कौन कौन सी हैं उसको एक्सप्लेन करता है ये पहला टॉपिक। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? यूँ समझें कि हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ टूल, दैट इज नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो हम इसको सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, all measurable quantities are called the physical quantities. जिनको आप मेजर कर सके किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ।
तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज को हम नाम क्या देते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, ये बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे आप लेंथ मेजर कर सकते हो, मास मेजर कर सकते हैं, आप टाइम मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर हो सकता है, चार्ज जो है वो मेजर हो सकता है, प्रेशर मेजर हो सकता है। ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं? दैट आर कॉल्ड दी फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब इन फिजिकल क्वांटिटीज की फर्दर जो है टू कैटेगरीज आ जाती हैं। एक को हम नाम दे देते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिजिकल क्वांटिटीज। जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनको आप कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। दीज क्वांटिटीज कैन नेवर बी measured directly or indirectly by using some tools or instruments। हम ये कह सकते हैं can never be measured, non physical quantities can not be measured with any tool or instrument। और जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसको आप मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, बट फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। अब ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इसमें आप किसी भी तरह से इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कैन नेवर बी मेजर्ड या कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी टूल और इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप विजडम को मेजर कर सकते हैं? कोई इंसान कितना अक्लमंद है आप मेजर कर सकते हो? कभी भी नहीं। हमें किसी चीज से कितना खौफ है, कोई इंसान किस चीज से कितना डरता है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आपको अपने वालिदैन से, अपने फ्रेंड से कितनी मोहब्बत है, लव मेजर नहीं होता। अब लव को मेजर नहीं कर सकते हो। विजडम है, लव है, फियर है, अफेक्शन है, ब्यूटी है। आपको किसी बात पे कितना रोना आ रहा है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटी है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। स्काई के ऊपर कितने स्टार्स हैं? काउंटेबल नहीं है। आपके सर के ऊपर कितने बाल हैं? काउंटेबल नहीं है, मेजर नहीं हो सकते। तो ये सारी की सारी किस कैटेगरी में आएंगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में। हमें किसी बात पे कितना रोना आ रहा है, आपको अपने वालिदैन से, अपने फ्रेंड से कितनी मोहब्बत है, लव, अफेक्शन, फियर, ब्यूटी। कोई इंसान कितना बदसूरत है ये भी नहीं आप बता सकते हो। हर इंसान के नज़दीक वो परसेप्शंस जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कैन नेवर बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी टूल और इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नोन एज द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। आप एग्जांपल दे सकते हो लव, फियर, विजडम, हेट। ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, आई थिंक ये मेरा ख्याल आपको बात क्लियर हो गई होगी। और नॉन जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो। आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी टूल और इंस्ट्रूमेंट, विद एनी इंस्ट्रूमेंट जो कि उस स्पेसिफिक क्वांटिटीज के लिए डिजाइन हुआ होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय यूजिंग सम टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, बट नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कैन नेवर बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी टूल और इंस्ट्रूमेंट्स। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल देते हैं तो हम बात कर सकते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेंथ मेजर कर सकते हो,
आप टाइम मेजर कर सकते हैं, लेंथ को आप किसी भी मीटर रॉड के साथ, मेजरिंग टेप के साथ इजीली मेजर कर सकते हो। अपने बैग से स्केल निकालते हो, किसी पेज की लेंथ, किसी बुक की लेंथ मेजर कर सकते हो। आप क्लॉक की मदद से टाइम मेजर कर सकते हो। आप किसी भी बैलेंस की मदद से किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हो। आप वेट मेजर कर सकते हैं, हम करंट मेजर कर सकते हैं, हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं, दैट आर नोन एज दी फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब ये देखें कि साइंस क्या है, वो नॉलेज जो कि हम ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंटेशन से गेन करते हैं, दैट इज नोन एज दी साइंस। और उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कैन नेवर बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी टूल और इंस्ट्रूमेंट, but physical quantities can be measured with the help of any tool and instruments. नॉन फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल कौन कौन सी दे सकते हो, लव, हेट, फियर, विजडम, अफेक्शन। ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, लेंथ, मास, टाइम, करंट, वॉल्यूम, प्रेशर। ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको फर्स्ट जो है टॉपिक समझ आ गया होगा। अब इसी को अगर हम आपकी टेक्स्ट बुक में देखते हैं इस टॉपिक को, तो ये टॉपिक आप लोगों का किस पेज के ऊपर है, ये स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज के ऊपर ये आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाएगा। चैप्टर का जो पेज नंबर 6 है, यहाँ देखें जैसे आप पेज नंबर 6 खोलते हो तो इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें आप साइंस की डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं। द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज द साइंस। और इसमें जस्ट जो है स्टार्टिंग में उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हम किस दुनिया में रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हो रहे होते हैं, जैसे आप सन को देखते हो, स्टार्स को देखते हो, मून है, ओशन है, विंड है, रेन है। ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में इंसान शुरू से ही जो है वो बड़ा क्यूरियस रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से फिनोमिना जो हैं वो अक्कर हो रही होती हैं और ये सारी की सारी चीजें किस तरह से काम करती हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमारे पास पूरे का पूरा एक साइंटिफिक नॉलेज आ जाता है, जो कि सारे का सारा साइंटिफिक नॉलेज कहलाता है। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज मेंट बाय द साइंस, इट इज इन नॉलेज दैट इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं। इसमें पूरे पैराग्राफ्स में फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही बात की गई है। तो क्या कोई भी जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन नेवर बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, बट फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी टूल एंड इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी में, ब्यूटी, लव, अफेक्शन, फियर, विजडम, ये सारी की सारी क्या हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और ये ऑब्जर्वर के लिहाज से जो है वो चेंज हो सकती हैं, क्योंकि एक ऑब्जर्वर के नज़दीक ब्यूटी की कोई और डेफिनेशन होती है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के नज़दीक हेट और ब्यूटी की कोई और डेफिनेशन होती है। तो यूँ समझिए कि ये परसेप्शंस होती है किसी भी ऑब्जर्वर की उसके बारे में, जिसको आप काफ़ी हद तक एनालिसिस सर्वेस के ज़रिए से कर सकते हैं कि कितने परसेंट लोग जो है किस चीज़ को लाइक करते हैं, उसके लिहाज से आप उसकी एस्टिमेट तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। बट फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी टूल एंड इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं किसी भी मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप के साथ, हम मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं। आपके मोबाइल में स्टॉप वॉच होती है, उससे आप किसी भी इवेंट का टाइम, शॉर्ट टाइम मेजर कर सकते हैं। हम क्लॉक जो है, डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक हमारे पास घरों में मौजूद होते हैं जिनसे हम टाइम मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली हम करंट मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम, एरिया, ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अच्छा, आपकी बुक में ना यहाँ पे बेटा एक छोटा सा टेबल और क्विज की फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें वो बता रहा है कि आप इस पूरे टेबलर फॉर्म को देखिए और इसमें बताइए कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको आप मेजर कर सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, यस। नॉन फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर नहीं कर सकते तो क्या लिख दोगे, नो। सिमिलरली क्या फिजिकल क्वांटिटी को इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, यस। फिजिकल क्वांटिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर हो जाती है, बट नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर नहीं होती, तो आप यहाँ नो लिख दोगे। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर कर लेते हो तो उस ऑफ कोर्स हमें कोई ना कोई डाटा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं अभी आपसे इस लेक्चर में बात कर रही हूँ तो मैंने आपसे 10 मिनट या 15 मिनट्स जो है वो बात की है, तो 10 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और मिनट उसका क्या होगा, यूनिट होगा। आपने इस बुक की लेंथ मेजर की है, फॉर एग्जांपल लेंथ हमारे पास है 12 इंचेस, तो 12 क्या होगा, यूनिट होगा, और इंचेस क्या होंगी, इंचेस जो होंगे वो उसका क्या होगा, यूनिट होगा, और 12 क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करती हैं तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरी क्या होती है, उसकी अप्रोप्रिएट यूनिट। जैसे आपके पास जो है ना, अगर 1 kg का एक बैग है, एप्पल का बैग है, या पोटैटोज हैं उसमें, या ऑनियंस हैं, तो 1 क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और केजी क्या है, उसका यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है और उसकी यूनिट की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी को इनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि नॉन फिजिकल क्वांटिटी तो काउंटेबल और मेजरेबल है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, नो। एग्जाम्पल आप दे सकते हो फिजिकल क्वांटिटी की, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। और आपने कोई सी दो एग्जांपल देनी है नॉन फिजिकल क्वांटिटी की, ये भी आप दे सकते हो, लव, हेट, विजडम, फियर, अफेक्शन, ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ये थी बेटा हमारा ये फर्स्ट लेक्चर, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ये मैंने बुक से भी आपको बता दी है कौन सी चीज़ें जो है वो नोटिसेबल हैं, मार्केबल हैं, आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है। ये पैराग्राफ्स एक्सप्लेन करेंगे फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को। आई होप कि आपको बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।